पहले हम शुरू करेंगे ये जो माइनर मिनरल्स जो जस्टिस वसीम नगराज, इस पे बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की। तो इसके बाद में आपने स्टडी की होगी ये जजमेंट, मैं आपके ही हवाले करता हूं कि आप ये बताएं इस जजमेंट का क्या जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात भी है इसमें, और इसमें एक बैलेंस स्ट्रक किया है कि एक गवर्नमेंट का, क्योंकि पब्लिक जो डेमोक्रेसी में होती है तो पब्लिक मींस अगर गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है तो पब्लिक का इंटरेस्ट बन जाता है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमें कुछ सैक्रिफाई करने पड़ते हैं। तो आज माइनर मिनरल के रिलेटेड क्या बात हुई, क्या अप्रोच है, थोड़ा फैक्चुअल एस्पेक्ट बने, आगे फिर हम लीगल भी करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी इस जजमेंट में आया है आगे बात करते जाएंगे। प्लीज। नमस्कार श्रोताओं, जैसे जज साहब ने कहा कि हम आज की कानूनी चर्चा में सबसे पहले हम एक लैंडमार्क जजमेंट की बात करेंगे। ये जजमेंट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख श्रीनगर की जजमेंट है। तो इसमें जो जस्टिस जिनका कोरम था, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस वसीम सादिक नरगाल साहब, इनकी जजमेंट है, एक लैंडमार्क जजमेंट ही मानी जाएगी। तो केस क्या है? केस है इनहैबिटेंट्स ऑफ विलेज परिसमानी, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये गांव, वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बैकग्राउंड क्या है इस केस का, तो श्रोतो बात करेंगे। ये जो परिसमानी गांव है, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड प्रैक्टिस थी उन गांव के लोगों की, सदियों से चलती आ रही थी कि जो उस गांव में एक नाला चलता था, नाले के थ्रू वो हिस्टोरिकली एक तो बजरी, सैंड और स्टोन्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करते थे। ये उनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था, सदियों से चल रहा था। और इसके बाद गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा पक्का भी कर दिया, रॉयल्टी लेके गवर्नमेंट को देते थे ये रॉयल्टी, और लीगल तरीके से ये ले भी ले रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम आती है 2016 की। 2016 में इंट्रोड्यूस होता है न्यू माइनिंग रूल्स। जब न्यू माइनिंग रूल्स आते हैं तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इनकी जो थी एक्टिविटी बंद कर दी, इनकी एक्सट्रैक्शन पे लगाम लगा दी, और क्या किया, इनके व्हीकल सीज कर लिए और इनके खिलाफ पेनल्टीज भी लगा दी। तो अल्टीमेटली विलेजर्स का मानना था कि अब उनको काफी इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि उनका काम बंद हो गया जो अंतर्गत न्यू जो माइनिंग रूल्स थे। अब विलेजर्स क्या करते हैं, अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। तो कोर्ट का दरवाजे में जाते हैं तो कोर्ट में ये कहते हैं कि हमें परमिशन दी जाए एक्सट्रैक्शन करने की लैंड से या नाला से, और गवर्नमेंट की जो हम रॉयल्टी देते थे हम दोबारा देंगे, हमें वो भी परमिशन दी जाए गवर्नमेंट को रॉयल्टी देने की, और हमें हैरेसमेंट से और पेनल्टी से प्रोटेक्शन दी जाए। इनफैक्ट वो चाहते थे कि हम लोग जो एक्सट्रैक्शन करते हैं हमें उसका लीगल परमिशन मिल जाए। हालांकि वो लीगल कैसे मिल सकती है, तो कोर्ट की का भी इसमें मसला था। तो उनका कहना, जब अब लोगों की दलीलें क्या है, उस गांव के लोग कहते हैं कि ये हमारा लाइवलीहुड है और हम प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 19 जो राइट टू ऑक्यूपेशन है। तो उन्होंने ये भी हवाला दिया था उनके वकील ने, अंडर आर्टिकल 19(1) जो है राइट टू ऑक्यूपेशन, उसके तहत ये हमारा केस है और हमारे ओनरशिप भी है इस लैंड की, और नाला हमारे लैंड के थ्रू आता है, प्राइवेट लैंड के थ्रू चलता है, और हम इस एरिया के हम क्लेमर हैं, और लीगली हम लोग इसको अर्ली भी एक्सट्रैक्ट करते रहे हैं रॉयल्टी पे करने के लिए, और अब हमें लॉन्ग स्टैंडिंग ओनरशिप दी जाए। अब गवर्नमेंट की क्या आर्गूमेंट है इसके खिलाफ? गवर्नमेंट के जो लॉयर क्या आर्गूमेंट देते हैं, वो कहते हैं माइनिंग इज गवर्न्ड बाय द मिनरल्स एंड माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, और उसके बाद 1916 वाला माइंस एक्ट। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ये एक्ट के तहत ये नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि माइनिंग इज अलाउड ओनली थ्रू लाइसेंस और या कंसेशन। आजकल तो ई ऑक्शन सिस्टम है, आजकल तो ये माइनिंग का ई ऑक्शन के उसको अप्लाई करना पड़ता है। उस जमाने की बात ये थी, और ऑटोमेटिक राइट्स इसको नहीं मिलते हैं, क्योंकि इलीगल माइनिंग से और भी बड़े नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि रिवर बैंक एरोजन, एनवायरमेंटल का हवाला दिया उन्होंने, एनवायरमेंटल डैमेज का, इकोलॉजिकल डैमेज हो सकता है इसमें, और उन्हें ये बोला कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो सकता है ऐसा करने से। तो दूसरा था इलीगल इसलिए भी है क्योंकि ओनरशिप डजंट गिव माइनिंग राइट्स। ओनरशिप का मतलब ही आपको माइनिंग राइट्स मिल गए, कोर्ट का ये कहना है। और कहना है कि मिनरल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड विदाउट ए प्रॉपर लाइसेंस। अगर आपको लाइसेंस है तभी आप ले सकते हो, वो आपको ई ऑफिस पे, ई ऑक्शन पे आपको जाना पड़ेगा उसके लिए।
और ये टिपिकल करती है स्टैट्यूटरी लॉ को हम लोग ओवररूल करते हैं, हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते। और मिनरल्स आर नॉट पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी लैंड ओनरशिप, ये पूरी यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, तो उनकी मिनरल्स उनका हाथ में नहीं आते हैं और दे आर ट्रीटेड एज नेशनल रिसोर्सेज। तो जो मिनरल्स हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज है, उन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, उनके नहीं है, चाहे उसके एरिया में मिलते हैं। तो इसलिए एब्सोल्यूट बार होना चाहिए माइनिंग का विदाउट एनी लाइसेंस। नाउ इट अप्लाइज टू एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, सब कुछ इलीगल है, ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ना वो स्टोर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये केस बड़ा लैंडमार्क साबित होता है। तो इसमें पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन भी इस पे इंक्लूड होती है। तो अल्टीमेटली अब मैं बात करूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जजमेंट क्या था इसमें, नेचुरल रिसोर्सेज, रिवर्स, मिनरल्स, फॉरेस्ट बिलोंग टू द पब्लिक। ये गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए ट्रस्टी, गवर्नमेंट उसकी ट्रस्टी है उस मिनरल्स की। और दूसरा, देयरफॉर इंडिविजुअल्स कैन नॉट प्राइवेटली एक्सप्लॉइट सच नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी गवर्नमेंट ट्रस्टी है। और दूसरा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी रहेगी, इंटर जनरेशनल इक्विटी भी रहेगी और सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी। तो अल्टीमेटली लाइवलीहुड वर्सेस लॉ का मसला ये है कि माइनिंग इज रेगुलेटेड एक्टिविटी, नॉट ए फ्री राइट। इट इज नॉट ए फ्री राइट। आप आर्टिकल 19 को भाई वो ऑक्यूपेशन पे ला ही नहीं सकते उसको। और लाइवलीहुड जो है कैन नॉट जस्टिफाई लीगल एक्टिविटी। तो अल्टीमेटली पेइंग रॉयल्टी का मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज नॉट ए परमानेंट राइट कि आपको गवर्नमेंट देगी, रॉयल्टी देके आप ले सकते हो ऐसा। तो अल्टीमेटली दिस इज ए हिस्टोरिकल जजमेंट, ऑटोमेटिक कंटिन्यूएशन है। और अल्टीमेटली ये जजमेंट, अल्टीमेटली ये बधाई दूंगा लैंडमार्क जजमेंट के लिए जज साहब को कि आप जो भी नाला रिवर जाता है उसमें से कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब आपने तो सारा ब्रीफ में समझो जो केस था, फैक्चुअल एस्पेक्ट भी बताया और लीगल एस्पेक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल दूसरा है। तो बिल्कुल जो आपने कहा वही बात है। मैंने बात की, एक तो होता है प्राइवेट इंटरेस्ट, ठीक है, एक विलेज में लोग थे, एक टाइम था, उस वक्त वो एक्सट्रैक्ट करते थे वहां पे, ये क्या जो भी वहां पे मिनरल्स थे, बोल्डर्स थे, चाहे वो आगे किसी को आगे सेल करने के लिए देते थे, क्योंकि ये सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल में मोस्टली यूज होता है ये जो सारा था। तो नेचुरली जो सोसाइटी हो गई है, ये जो अग्रेरियन सोसाइटी से अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी, जो आपके अर्बनाइजेशन हो गई है, और जो पहले कच्चे मकान होते थे अब पक्का बनना शुरू हो गए हैं, तो इस मटेरियल की इंपॉर्टेंस बढ़ गई एज ए बिल्डिंग मटेरियल आप इसको कहोगे। जो आपके लिए जो कोई भी जो है आपने बेस बनाना है किसी बिल्डिंग का, जहाँ रूफ बनाना है, तो ये बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल होता है। होता क्या था, बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने बात की कि हम इसका यूज करते थे। और आपने जो बात की 19(1)(g की कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम इस पे आगे इकट्ठा करके, इसको इकट्ठा करके हम किसी दूसरे को बेच सकते हैं। तो ठीक है, ये एक प्राइवेट है, इंडिविजुअल का, आपका इंडिविजुअल मामला है। लेकिन ये जो है, जो हमारा एक आप कह सकते हो ये मिनरल्स हैं, एक तो मिनरल है, ये जो फॉरेस्ट है, एयर तक हमने क्या किया, एयर वाटर सारा रेगुलेट हो गया। जो आपका एक माने जाएगी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये सरकार की है। सरकार किसकी है, तो लोगों की। तो उसमें लेकिन एक आप आइडिया लगा लो, ये उस पर्टिकुलर विलेज की नहीं, ये किसी भी इंडियन सिटीजन को बिलोंग करती है। तो ये आता है कि ये कॉमन है। तो इसका जो है, इसकी एक्सट्रैक्शन, इसकी जो स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसको रेगुलेट करने के लिए, इन शॉर्ट जो इलीगल माइनिंग रोकने के लिए 2016 में रूल्स बने, वो गवर्न करते हैं अब। और आपने पहले बता चुके हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू पब्लिक। तो एक विलेज वाले को कैसे दे देंगे। और यहां तक है कि अगर किसी के प्राइवेट लैंड में भी होगी कोई मिनरल, कोई साइट इस किस्म का, वो भी गवर्नमेंट की समझ जाएगी एक्सट्रैक्शन विद रिगार्ड टू दीज मिनरल्स। तो ये इसलिए इसको रेगुलेट किया गया। तो ये इन्होंने हाई कोर्ट में किए। ये क्या है, द रेस्पोंडेंट, मैं पढ़ दूंगा थोड़ा। ऑन द अदर हैंड सबमिटेड दैट जम्मू एंड कश्मीर minor minor mineral concession
storage, transportation of minerals and prevention of illegal mining rules 2016 जो आपने बात की, now govern the field। अब इस रूल्स ने, इस जो बाईलॉज हैं, कानून है, इसके साथ सारा मामला होना। किसने कहा? गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। तो ये सारा करेंगे क्या, कैसे ब्लॉक मिनरल के एलोकेट होंगे, ये ऐसे नहीं है। और इसकी कितना रियलिटी आएगी? पहले क्या लोग देते थे, जो एक ये माइनिंग डिपार्टमेंट होता था रियलिटी देता था तो लोग निकालते थे। तो इलीगल माइनिंग का एक तो रेगुलेट कुछ नहीं था, वे कितनी निकालनी कितनी नहीं, तो ये रेगुलेट भी करेंगे, कितनी गवर्नमेंट अलो करेगी। जैसे आपने कहा एनवायरमेंटल फैक्टर बोलता है, डिप्लीशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर बिल्कुल डाल रहा है। और ऐसे भी जो आपके ब्रिजेज हैं जहां ये है वहां पे जी ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगी, तो जो नीचे वाला बेसिन है, रिवर बेसिन में भी इफेक्ट होता है। ये सारे फैक्टर देख के ये जो एक्ट बनाया गया, और इस जजमेंट में यही आया है कि ये इस एक्ट के नीचे आप रेगुलेट होंगे। और प्राइवेट राइट विद रिगार्ड टू, कोई भी प्राइवेट पर्सन है, किसी का राइट नहीं रहता है ये कोई इस माइनिंग को, जैसे इन्होंने डिमांड की, जो ये एक विलेज के लोग गए तो इनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। और ये कहा गया कि जो भी होगा इन रूल्स फॉलो होंगे। तो क्योंकि यही सारा रेगुलेट करते हैं कि मिनरल एक्सट्रैक्शन कैसे हो।